हेलो बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा। दोनों के दोनों आपके डिस्काउंट पर आधारित हैं और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी में। तो देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पर बोला गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और अंकित मूल्य दिया है। एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है 500 रुपए, लेकिन दुकानदार ने बोला है कि भाई पहले इसमें मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, उसके बाद 20 का, उसके बाद 30 का, उसके बाद ये कितने के बेचनी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वस्तु कितने की है भाई, आपकी 500 रुपए की है। पहले डिस्काउंट कितना दिया है, 10%। 10% का डिस्काउंट का मतलब हुआ कि ये 500 के 90% पर बेचेगा, क्योंकि भाई 10% का डिस्काउंट है तो 90% मूल्य वो ले लेगा। उसके बाद फिर ये जो मूल्य है इस पर भी वो डिस्काउंट देगा 20% का। 20% डिस्काउंट मतलब हुआ कि अब वो इस पूरे मूल्य के 80% पर आपको उस वस्तु को बेच देगा। जब ये मूल्य पूरा हो जाएगा उसके बाद भी वो कह रहा है कि मैं 30% का डिस्काउंट और दूंगा, तो 30% का डिस्काउंट का मतलब है इस टोटल मूल्य के वो 70% पर आपको वस्तु को दे देगा। तो फाइनली ये तीनों डिस्काउंट के बाद वस्तु का ये फाइनल प्राइस हो जाएगा। सोल्व करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इन दोनों जीरो से ये और ये वाली जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये कैंसिल। 5 टू जा कितना हो गया आपका 10, और 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो 9 चौक 36, 36 सत्ते हो गया 252। तो इस वस्तु का मूल्य हो जाएगा 252 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा तरीका था भाई। देखो जो भी मूल्य और कर्मिक जितने भी होते हैं 100 में से माइनस करके उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पर आप मुझे चाहते हो कि सर आप हमें फॉर्मूला बना के दे दीजिए, तो मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बना देता हूं कि जो भी आपका अंकित मूल्य होगा यानी कि प्रिंटिंग प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 माइनस पहले डिस्काउंट में से इंटू डिवाइड बाय 100, फिर दूसरी बार 100 माइनस दूसरे डिस्काउंट में से डिवाइड बाय 100, 100 माइनस तीसरा, 100 माइनस चौथा, जितने भी वो डिस्काउंट करेगा इसी प्रोसेस के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेना। नोट कर लो अपनी कॉपी में और कमेंट बॉक्स में बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बार बार क्वेश्चन पे पूछा जाता है। इसका मतलब समझ लो क्या है। इसका मतलब ये है कि एक वस्तु है, इस वस्तु को बनाने में कॉस्ट प्राइस जो इसकी बनाने की लागत आई थी वो 900 रुपये आई थी। दुकानदार चाहता है कि उस पर इसको 10% का प्रॉफिट भी मिल जाए। प्रॉफिट कितना मिल जाए, 10% का। और वो अपनी दुकान पे कस्टमर बुलाने के लिए इस पर वो डिस्काउंट भी दे दे, कितना, 20% का। अब आपको बताना कि यार इस वस्तु के ऊपर वो प्रिंटिंग प्राइस मार्क कितना रखे, यहाँ पर रेट कितना पुट करे कि उसको ये सब कंडीशन फुलफिल हो जाए। अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से देखें तो शॉर्ट मेथड भी इसका बहुत ईजी है। शॉर्ट मेथड से अगर आपको करना है तो कैसे करना है ये देख लो। अगर आपको इसका पता करना है कि अंकित मूल्य कितना होगा यानी कि प्रिंट इसके ऊपर कितना रखे प्रिंटिंग प्राइस, तो क्या करना होगा, आपका जो भी कॉस्ट प्राइस है जितने वस्तु बन के तैयार हुई उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 प्लस लाभ प्रतिशत से, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और डिवाइड कर देना उसको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज से। आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं कॉस्ट प्राइस, और मैं इसको प्रॉपर मेथड बताऊंगा कि क्यों हमने ऐसा फॉर्मूला कहां से बन के आया। 900 की टोटल वस्तु थी, लाभ हुआ 10% यानी कि 110 लिख दो, और डिवाइड बाय डिस्काउंट से करना है कितना, 20% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 80 से डिवाइड कर दो। कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, और 11×99 9,900 डिवाइड बाय 8, इसको सोल्व करेंगे हम तो लगभग 1237.50 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर मेथड की। एक्चुअली में हमने ऐसा किया क्यों और ये मेथड कहां से बन के आया। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो वस्तु पे उसने बोला कि भाई मुझे 900 रुपए की वस्तु है और मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम पहले पता करते हैं वस्तु को बेचना कितने का पड़ेगा, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है वस्तु का, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 और इंटू में कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 10% यानी कि 110 मल्टीप्लाई बाय 500 और इंटू में 100। सोल्व किया हमने, 500 नहीं 900, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 9 था ना, 900। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 990 हो गया, यानी कि वस्तु 990 रुपए की हमें बेचनी है। अब वस्तु पे कितना प्रिंट करें ये बात हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि हमने वस्तु पे एक्स प्रिंट करना है, तो एक्स का छूट कितनी देनी है, 20%। जब 20% छूट देंगे तो एक्स का 80% पर वो वस्तु को बेचेगा, और एक्स का 80% किसके बराबर है, 990 के बराबर। तो x का 80% मतलब x इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 990। सो x इज इक्वल टू 990 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, वही बन गया आपका फॉर्मूला। सोल्व करेंगे फिर से 1237.50 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला शॉर्ट कहां से बन के आया, हमने यहाँ पे क्या माना, हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है
हमने पहले क्या निकाला इसका, प्रॉफिट निकाला, क्या था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, और इस पूरी वस्तु का फिर हमने क्या किया, प्रिंटिंग प्राइस निकाला जो कि कितना था, इनटू में 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो ऐसी कंडीशन में 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये फाइनली आपका फॉर्मूला बन के आ गया। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, शॉर्ट मेथड या लॉन्ग मेथड, जो भी है। और कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ लिया करो, जिससे कि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो और बहुत अच्छे से आपके पेपर जाए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।